कॉमन कोल्ड में डिस्चार्ज नहीं होता है, नीजिंग ज़्यादा होता है, ठीक है ना, नीजिंग ज़्यादा होता है, मतलब बहुत छींका, और छींक आएगा तो बस आते रहेगा। वैसे तो मुझे डस्ट से भी एलर्जी है, तो उससे भी छींक आते रहते हैं। अगर डस्ट मतलब डस्ट के टच में आएंगे तो छींकते रह जाएंगे, और छींकते हैं तो 1-2 बार नहीं, लगातार छींकते हैं, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली ये कॉमन कोल्ड पढ़ा के हम ये क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मलेरिया और सारे जो भी रिंग वॉर्म है, एस्केरियोसिस है, एफेंटिएसिस है, ठीक है ना, अमीबियासिस है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मलेरिया के लिए तो मुझे लगता है एक पूरा क्लास ले लेना होगा, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल काफ़ी लॉन्ग है और उसमें टाइम लग जाएगा समझने में, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, कॉमन कोल्ड या वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज, इसका कजेटिव एजेंट क्या होता है? कजेटिव एजेंट क्या है? राइनो वायरस। क्या है? राइनो वायरस, ठीक है। टारगेट ऑर्गेट क्या होता है बताइए जल्दी? टारगेट ऑर्गेट नोज होता है ना, और बताइए नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज, बट नॉट लंग्स। लंग्स नहीं होता है, पैसेज बोल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं बोल रहा है, रेस्पिरेटरी पैसेज बोल रहा है, मतलब जो नोज से लेके ट्रैकिया तक है उसको बोल रहे हैं, लंग्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लंग्स टारगेट ऑर्गन नहीं होता है, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज होता है। इसका सिम्टम बताइए, सिम्टम्स क्या होता है बाबू? कॉमन कोल्ड का सिंपल सा सिम्टम्स है, सबको पता होगा, नेसल कंजेशन। क्या होता है? नेसल कंजेशन, नाक बंद हो जाना, ठीक है ना, अक्सर होता है नाक क्या होता है? बंद हो जाता है, ठीक है ना, नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। मुझे तो नींद ही नहीं आती है रात में पूरा, जब कॉमन कोल्ड लगा तो दिन में चीखते चीखते हालत खराब, रात में नाक ही बंद हो जाएगा, नींद ही नहीं आएगी, ठीक है ना, सफोकेशन होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? डिस्चार्ज होता है, ठीक है, नाक बहना, सोर थ्रॉट, गला खिसखिस करता है, ठीक है। और मेरा जो गला खिसखिसाना शुरू होगा ना तो हमको लगेगा बस अब होने वाला है हमको कॉमन कोल्ड, पहले ही सिम्टम्स मिलने लगता है, गला खिसखिस खिसखिस करने लगेगा, तो मैं बोलती हूँ मम्मी को, मम्मी अब लग रहा है ना हमको कॉमन कोल्ड होगा, ठीक है ना। हॉर्सनेस होता है, और बताइए कफ, हेडेक, और क्या होता है बच्चों? कुछ छूट रहा है? टायर्डनेस, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। क्या नेसल कंजेशन होगा, डिजीज ये क्या बोलता है, डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रॉट होगा, हॉर्सनेस होगा, कफ होगा, ठीक है, हेडेक होगा, टायर्डनेस होगा, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। चलिए अब इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? जल्दी से बताइए बच्चों, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना, ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ एंड नीजिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, फ्रॉम इन्फेक्ट ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय इनहेल डायरेक्टली, बाय इनहेल डायरेक्टली, ठीक है। मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो क्या करता है? छींकता है, खांसता है, तो उससे क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज होता है, और उसको हम लोग क्या करते हैं? इनहेल कर लिए, डायरेक्टली इनहेल कर लिए, तो भी हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे, या ट्रांसमिटेड थ्रू
कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है, या तो हम डायरेक्टली उसको इनहेल कर लिए, या जो इन्फेक्टेड पर्सन है टॉवेल यूज कर रहा है, हैंकी यूज कर रहा है, पेन यूज कर रहा है, कॉपी यूज कर रहा है, ठीक है ना, या कोई उसके गारमेंट्स हैं वो अगर हम लोग यूज कर लिए तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब मान लीजिए कि हम खुद एक तो मर ही रहे हैं और दूसरे को मारने की क्या जरूरत है, हम खुद सफर कर रहे हैं, दूसरे को सफर ना करें, इससे बचना है, ठीक है ना, इससे बचना है। मतलब होता है ना कि मान लीजिए कि कोई बीमार पड़ गया, हम लोग क्या करते हैं उसे, एक तो अच्छी बात है कि मान लीजिए अगर हम बीमार हैं तो हम उससे दूरी बना के रखें, क्योंकि अगर हम बीमार हैं तो हम कोशिश करेंगे कि कोई दूसरा भी बीमार ना हो, ये अच्छी बात होती है, ठीक है ना, बचाव अच्छी बात होती है, उससे अलग रहना। लेकिन बहुत लोग क्या होता है कि मान लीजिए किसी को थोड़ा डेंजर बीमारी हो गया फैमिली में या सोसाइटी में, तो लोग उससे ना दूरी दूरी बना के रखते हैं। जैसे कोविड में ही ऐसा हाल हुआ था कि अपने ही लोगों का जो डेड बॉडी है खुद कभी बाप नहीं छूता तो कभी बेटा नहीं छू रहा है, ठीक है ना, ये हालत हो गई थी। तो हम ये कह रहे हैं ना कि उस इंसान से नफरत नहीं करना है, डिजीज से नफरत कीजिए, बीमारी से नफरत कीजिए, बीमार जो है उससे नहीं, ठीक है ना, ये चीजें करना चाहिए। अरे हमको उससे घृणा क्यों करना है, उससे नफरत क्यों करना है, उसको दूर क्यों करना है, बीमारी से दूर रहिए, प्रिवेंशन रखिए ना। आप उसे मिलिए, अगर आप ही छोड़ देंगे तो फिर वो और हीन भावना हो जाएगा ना, हीन भावना का शिकार हो जाएगा। एक तो बीमार है, दूसरा हीन भावना का शिकार है, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ी मतलब चीज होती है, अपनों की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है। तो अगर कोई बीमार है तो आप कोशिश कीजिए, प्रिवेंशन रखिए, लेकिन उसे छोड़िए मत, उसे हीन दृष्टि से मत देखिए, ताकि वो और मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाए कि अरे बाप रे हम क्या, हमें क्या हो गया है, कितने बीमार हो गए हैं, हमसे लोग दूर दूर रह रहे हैं, हमारे पास नहीं आना चाहते हैं, हमें क्या हो गया ना, लाइक दैट। तो ये चीजें आप समझिए, ठीक है ना। तो नफरत किससे करना है, बीमारी से करना है, बीमार लोगों से नहीं करना है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसे हम लोग को फॉलो करना है। और इसी के साथ मतलब बायोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो आप भी इंटरेस्ट बनाए रखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी इंटरेस्ट आए आप लोग को पढ़ाने में। हाँ, हमें भी अच्छा लगे कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो हम और अच्छे से लेके आए वीडियो उनके लिए, है ना। चलिए, इसी के साथ हैव ए गुड डे, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।